सोचिए, एक ऐसा क्लू जो किसी खून का राज खोल दे, या एक छोटी सी फाइल जो एक साइबर क्राइम को एक्सपोज कर दे। दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, जहां विज्ञान मिलता है न्याय से। मैं हूं आरजे सलील और आज गांधीनगर में एक ऐसी जगह आया हूं जहां हमारे फ्यूचर क्राइम फाइटर्स को डेवलप किया जा रहा है, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। तो आइए देखते हैं अंदर का एक्शन क्या हो रहा है। चलिए। जैसे कि हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था, अब थर्ड डिग्री का जमाना चला गया है। अब समय है साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर क्राइम की जांच और गुनहगारों को सजा देने का। अपराध की जांच में साइंस और टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो विक्टिम को समय पर और उचित न्याय दिलाने में मददगार साबित होते हैं। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार ने 3 नए कानून लागू किए हैं, जिसमें व्यक्तिगत साक्ष्यों के बजाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी गई है। आज फोरेंसिक साइंस क्राइम इन्वेस्टिगेशन और क्राइम प्रिवेंशन का मुख्य साधन बन चुका है और वर्तमान में डीएनए, फिंगरप्रिंट, ऑडियो वीडियो फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक्स, फोरेंसिक अकाउंटिंग, फोरेंसिक साइकोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हजारों स्किल्ड एक्सपर्ट्स की जरूरत है। इसी दृष्टि से भारत सरकार ने एनएफएसयू की स्थापना की, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। एक ऐसी कमाल की जगह जहां एकेडमिक्स और कटिंग एज साइंस दोनों का मेल है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर होता क्या है, देखना चाहोगे? आइए चलते हैं। यहां आपको फोरेंसिक साइंस के अलावा और बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी, क्रिमिनोलॉजी और डिजिटल फोरेंसिक्स। और बस ये तो शुरुआत है। आइए चलते हैं और वाइस चांसलर से जानते हैं कि एनएफएसयू का आगे का विजन क्या है। The Gujarat Forensic Science Laboratory was well known across the globe because of its high level of expertise, because we were provided with cutting edge technologies, and also we were having credibility. These are the 3 important requirements of any forensic department. Looking to this, Narendra Modi ji, who was the then Chief Minister of Gujarat and presently is the Honorable Prime Minister of India, he, through his vision, I am surprised, he decided why can't we have a university to produce more number of experts. And he came out with this idea and he asked me and the then Home Minister of Gujarat, Sri Amit Shah ji, that you will see that we established this unique university. And then in 2009, it was established as a Gujarat Forensic Sciences University. And then in 2020, 1st October, it became a National Forensic Science University with an institution of national importance status and helping almost the entire globe in this area, because this is the only university in the world as on today as far as the forensic science is concerned. तो ये जो विजन है फोरेंसिक साइंस को आगे बढ़ाने का, वी हैव द डायरेक्टर प्रोफेसर जुनारी साहब विद अस। सर नमस्कार, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार सर। सर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दंग रह गए हैं कि किस हद तक भारत में क्रिमिनल साइंस, फोरेंसिक साइंस की बात होती है। हम तो फिल्मों में देखते थे और उस समय ऐसा होता था कि सब ऐसे चेक कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमें कभी पता नहीं था कि इतने यूज होता है। सर शायद आप जानते होंगे कि क्रिमिनल्स जो है बहुत एडवांस हो चुके हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो क्रिमिनल्स से आगे पुलिस को होना जरूरी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को होना जरूरी है। और इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है कि भारत एक क्राइम मुक्त देश हो, जो क्राइम होते हैं इमीडिएटली उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और क्रिमिनल को सजा दी जाए, जिससे डर पैदा हो। और वो डर पैदा करने के लिए फोरेंसिक साइंटिस्ट की जरूरत होगी।
एक्सपर्ट की जरूरत है, वो एक्सपर्ट क्रिएट करने का काम फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में होता है। इस उद्देश्य से ये यूनिवर्सिटी स्थापन की गई और ये यूनिवर्सिटी 2009 से लेकर 2020 तक गुजरात फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी। 2020 में भारत सरकार ने इसका महत्व समझते हुए इस यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और एक भारत की महत्व का संस्थान, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया। पर 2020 से लेकर अभी 2024 तक 4 साल में इस यूनिवर्सिटी ने अभी तक 14 कैंपसेस स्थापित किए हैं संपूर्ण भारत भर में, बहुत बड़ी। और अभी और 5 कैंपसेस आने वाले 4-5 महीने में स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि भारत भर में कम से कम हम आने वाले 5 साल के बाद 10,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट हर साल हम ये हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा हम लोग तैयार करें, जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज और जुडिशियरी को मदद करें। तो यूनिवर्सिटी द्वारा अभी हम लोग फिलहाल करीबन 2 से 3,000 एक्सपर्ट हर साल हम यहाँ से हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो 2 से 3,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट विविध क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी को मदद करेंगे। पेंडेंसी क्लियरेंस के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, तो जिस भी कोर्ट में जिस भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में केसेस पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी क्लियर करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वो पेंडेंसी जो है, हमारा एक लक्ष्य है कि करीबन आने वाले 2 साल और मैक्सिमम 3 साल में पेंडेंसी 0 हो जाएगी। कि आइए जुड़िए फॉरेंसिक साइंस से, आप यहाँ सीखिए। हम पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ट्रेनिंग देते हैं, और विद्यार्थियों को भी अलग अलग कॉलेज के विद्यार्थी भी यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आते हैं, प्रोजेक्ट के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत ही थ्रिलिंग जॉब है। आप CID या अदर सीरीज देखते होंगे जी, उसमें जो एक्टिविटीज वो दिखाते हैं, दो थोड़ा सा आर्टिकुलेटेड या फिल्में बनाए जाते हैं, तो यहाँ प्रैक्टिकल हमारे विद्यार्थियों को करने का अनुभव मिलता है। ऐसी केसेस आते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तभी स्टूडेंट का उसमें योगदान होता है जी। ये एक उनको एक पुलिंग अनुभव होता है और एक देश की सेवा करने का अनुभव होता है। तो अगर आपको भी बनना है टॉप क्राइम सॉल्वर या फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तो NFSU आपके लिए परफेक्ट जगह है। सब समझा दिया आपको, नाउ इट्स अप टू यू। विजिट करो nfsu.ac.in और फॉरेंसिक साइंस को बनाओ अपना सुपर पावर, क्योंकि यहां हर क्लू बोलता है और हर स्टूडेंट फर्क लाता है। तो दोस्तों, मेरे यानी कि RJ सलील का बाय बाय एंड टेक केयर, और मैं अपने अगले क्लू की खोज में निकल चुका हूं।